चमचा ही अपने मुंह में ढूंढेला था कि बाहर से ढा ढा ढन की आवाज आई है। हम फौरन समझ गए कि हमारी नवाबी साइकिल गिर गई। हम खीर की प्लेट रख के तो बाहर को भागे हैं, तो हमारी बाईसाइकिल इधर ऐसे पड़ी हुई थी जैसे बड़ी पे बकरे की गर्दन के ऊपर छुरी फिर जाए और वो पड़ा होता है। आए 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 लतीफी साहब, हुणे तुसी नवाबी साइकिल कह रहे सो, हुणे तुसी उन्हें देसी छतरा बनाता है। और नवाबी साइकिल तो इंज कह रहे हो जिवें साइकिल के अगे 4 घोड़े लगे ने। बस 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 नहीं, नवाबों की हिस्ट्री में साइकिल है ही नहीं। अरे भाई, हमारी साइकिल की शान में गुस्ताखी न कीजिएगा। घोड़े हैं, हाथी हैं, साइकिल तो है ही नहीं नवाबों की हिस्ट्री। आपको मालूम नहीं है कि ये साइकिल हमारे दादा हुजूर के पास उस वक्त थी जब उनकी पूरी रियासत में किसी और के पास साइकिल नहीं थी। अकेले निकलते थे अपनी रियासत में साइकिल के ऊपर। पूरी रियासत के आवाम देखा करती थी कि नवाब साहब बाहर आ गए, नवाब साहब बाहर आ गए। कुछ लोग तो इस बात पे परेशान हो गए कि ये लोहे का घोड़ा कहां से आ गया, और ये कैसा घोड़ा है जिसके ऊपर से आवाजें आ रही हैं, टर टर टर। लतीफी साहब, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन ये तो बताइए ये किया किसने? अरे वही जो हमारी जान का दुश्मन है। वाह वाह वाह। और जो चुगताई है, चुगताई, इसके नाम के आगे ये बट बेवकूफ साहब लगा रहा है, उसी ने किया ये हरकत। लाजमन वो निकला है और उसने हमारी नवाबी साइकिल को अपनी गाड़ी की टक्कर मार के तो उल्टाया है। नहीं तो क्या आपने इस वाकये की तहकीक की है कि ये काम चुगताई नहीं किया है? लो बताओ, अब क्या तहकीक हम करेंगे ये तहकीक। नवाबों ने अपनी रियासत में पुलिस का महकमा किस लिए बनाया होता है? तो भाई तहकीक हो जाने दीजिए, फिर पुलिस को डिसाइड कर लेने दीजिए कि ये काम चुगताई ने किया है या किसी और ने किया है। यही तो बात है, पुलिस हमारी सुनती ही कब है। यूं ही तो नहीं रियासतों के ऊपर सवाल आता जब नवाबों की ही नहीं सुनी जाती। हम थाने पहुंचे, बाहर जो कोतवाल साहब ने सिपाही खड़ा किया हुआ था, उसने हमें अंदर ही नहीं जाने दिया। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं हम कि हम अपनी नवाबी साइकिल के ऊपर सवार नहीं थे, वरना ये हमला हमारे लिए जानलेवा साबित होता। आपने संतरी को बताया नहीं कि आप नवाब हैं? बताया था, वो हंस रहा था। सो स्वीट। ऐसे ही तो इन्हीं सागर कह गए, जिस दौर के नवाब की साइकिल को लग जाए टक्कर, उस दौर के नवाब साहब से कोई भूल हुई है। ये शेर आपका तो हो सकता है, सागर का नहीं। चलो कोई गल नहीं नवाब साहब, तुसी किहड़े साइकिल दे नाल दुध नहीं लटकाया सी। देखिए जरा, उनको नवाब साहब की कोई परवाह नहीं, अपने दूध दही की पड़ी हुई है। भाई ये तो देखिए, अगर नवाब साहब जहाँ बहक हो जाते तो फिर। अल्लाह ना करे नवाब साहब आपको कुछ हो, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो बहाना चाहिए घूंघट उठाने का, घूंघट निकालिए। अच्छा जी, हम निकाल। चलिए, हमने घूंघट निकाल लिया है, अब आप पैसे निकालिए, मुर्गा मंगवाना है आपका सदका देने के लिए। आज हम मुर्गे का सदका नहीं देंगे। सदके जाऊं, आज उस कुक्कड़ का सदका देंगे जिसने ये हरकत की है। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। मुंशी, खिलाओ भी इन सब लोगों को मिठाई। बड़ी लंबी उम्र पाई है तुसी। हुणी तुहाडा ही जिक्र करन डए सां। बिल्कुल, तुहाडा जिक्र भी कर रहे सां ते नाल दुआवां भी कर रहे सां, ते लतीफी साहब ने तो बहुत ही दुआवां कीतियां तुहाडे वास्ते। हाँ जी। चले जी, फिर लतीफी मियाँ को भी मिठाई खिलाएं। हाँ तो खा लेंगे, मिठाई के साथ हमारी कौन सी लड़ाई है? एक मिनट, नहीं इसके साथ लड़ाई है, ये वाला, इसके साथ कोई लड़ाई नहीं है। मैं भी खा लूं? ये लीजिए, अब पकड़ के खा लीजिए, अब टुंडी तो नहीं है ना। अच्छा। लाइए, वो हो गया हमारी बेगम का हिस्सा, और ये हो गया गुड्डू का हिस्सा, और ये हो गया वो फलान ने भी आना है ना। हाँ ना हाँ जी। हिस्सा रखिए, और ये हो गया हमारे वाला। ये देखिए जरा कैसे गुलाब जामुन अपनी उंगलियों में एडजस्ट किए हैं हमारी बेगम ने। यहीं से पता चलता है नवाब फैमिली का।
ਸੋ ਸਵੀਟ WhatsApp ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਖਵਾਉਂਦੀ। ਵੇਖੋ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਆ ਹੁਣੇ ਮਕਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁੜਕਣ ਡਏ ਸਨ, ਮਠਿਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। क्यों, क्या हुआ है? आपने उनकी साइकिल जो गिरा दी है गाड़ी की टक्कर मार के। किसने कहा है कि मैंने गाड़ी की टक्कर मारी है? ਉਹ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। तो भला मैं क्यों मारूंगा अपनी नई गाड़ी इसकी फटीचर साइकिल में? चुगताई मियां, हमें आप सीने में खंजर उतार दें, मगर हमारी नवाबी साइकिल को फटीचर मत कहें। लो इससे मिठाई वापस। देख रहे हैं आप, भला मैं क्यों अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी इसके कबाड़ खाने में मारूंगा? अरे देखो जरा, एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। तुम मुझे चोर कह रहे हो? आज तक तो मैं तुम्हारी इज्जत करता आया हूं, अब तुम्हारा कत्ल मुझ पे वाजिब हो गया। अब यहाँ क्यों डर के आ गए आप? उन्होंने कत्ल का प्रोग्राम बना लिया। आप भी तो उन पर तीर बरसाए जा रहे हैं, अब डर के यहाँ आ गए। भाई हमने तो उनका मीठा खाया, हम क्यों बरसाएंगे तीर? जाइए जाइए, उधर जाइए और आराम से बात कीजिए। जाइए। पहले उनको कहिए ना जाइए। आजे चुगताई साहब आजे इधर प्लीज। यार कमाल बात है, मैं आप लोगों के मुंह मीठे करा रहा हूं और मुझे चोर कह रहा है। उन्होंने तो मुहावरतन कहा था। आपने भी तो हमारी नवाबी साइकिल को फटीचर कहा है, कबाड़ खाना कहा है। लेकिन चुगताई साहब कह रहे हैं ना कि उन्होंने आपकी साइकिल को टक्कर नहीं मारी है, और फिर वो आपके लिए तो मिठाई भी लेकर आए हैं। नहीं, वो तो इनकी मेहरबानी है, मिठाई खिलाई है इन्होंने हमें। आजे आजे। मगर हमने तो यही बताया है कि हमारी साइकिल को टक्कर मारी है किसी इन्होंने। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि पहले तहकीक कर ले कि टक्कर मारी किसने है। चले फिर बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठे बैठे। तहकीक कर लेती हैं। मुंशी बेटा, जितनी देर तहकीक हो रही है तुम फिर मेंबरान में मिठाई बांटते रहना। खिला दो मिठाई सबको। इधर से शुरू करें, पहले उधर से हुआ था शुरू। हाँ। सफेद वाला। ये वाला सफेद वाला, हाँ ये लीजिए, ये आपका हुआ। ये वाला गुड्डू का हुआ। लतीफी साहब, आपने गुड्डू का हिस्सा पहले ले लिया था। वो ब्लैक वाला था, हाँ, ये सफेद वाला। दोबारा बट रही है ना सफेद वाले में। ये फरहान का हिस्सा हो गया। अंदर जाके रखा है, कहीं आपको चींटियां ना चढ़ जाएं। अच्छा। ये वाला हमारा हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, और मुबारक हो, आप माशाल्लाह डब्बा उठा के चले फिरे भी हैं। देखिए, ये तो मालूम होना चाहिए कि किसने ये हरकत की है। शुक्र है चुगताई साहब की लाई मिठाई खा के आपका दिल नर्म और जुबान शीरी हो गई है। बिल्कुल। फरीद साहब, यूं तो बाजार हम मिठाई से हल्के फुल्के खुश हुए हैं, मगर हमारा नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है हमारी नवाबी साइकिल के लिए। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬਾੜੀਏ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਲਾਇਆ। बाबर मियाँ, आपको गलत फहमी हुई है। कबाड़िया मियाँ तो 1500 नहीं 1800 दे रहे थे, मगर जब उनको मालूम हुआ कि ये कोई सादा साइकिल नहीं है, ये नवाबी और खानदानी साइकिल है, फिर तो हमारे सामने उन्होंने कहा था कि 10,000 तक भी ले सकते हैं। सुन रहे हैं फरीद साहब, 1800 रुपया रेट लगा इसका। मेरी गाड़ी को जरा सी भी खराश आ जाए ना तो 18,000 रुपए का पेंट होता उस पे। 1800 रुपए तो मैं पेंट करने वाले लड़के को टिप दे देता हूँ। ये देखिए जरा, ऐसी फैयाजी आपने कभी मोहल्ले में तो नहीं दिखाई। यहाँ आप उधर जाके गैर आदमी को टिप देने की